वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि थाना फिरोजवाला की हदूद में जहाँ लंगर ना देने की वजह से नौजवान को कत्ल कर दिया गया और मकतूल के लवाहिकीन थाना फिरोजवाला पुलिस के खिलाफ मुल्जिमान गिरफ्तार न होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज के बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं नईम भट्टी। नईम भट्टी, बताइएगा क्या कहना है लवाहिकीन का? शाह के अंदर जहां पर गुज़श्ता रोज़ एक नौजवान को लंगर ना देने की वजह से बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और इस वक्त जो मकतूल है उसके लवाहिकीन जो है वो सख्त सरापा एहतजाज हैं और वो थाना फिरोजवाला के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इनके जो मुल्जिमान हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वक्त मकतूल की जो सिस्टर हैं, बहन जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मेरी बहन, ये बताइए कि ये वाक़या कैसे हुआ? वाक़या आया सी उत्ते ना लंगर खोलिया आया सी छत ते मजदूर आया ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਤਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਬਾਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਵਹਾ ਆਂਬਰ ਭੱਟ, ਸਮੀਰ ਭੱਟ, ਕਬੀਰ ਭੱਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ चले गए ने। फिर आए ने, फिर इन्होंने साढ़े नाल सुलह की है। फिर सुलह करके सानू इन्होंने धोखे ना साढ़े वीर नूं इन्होंने धोखे ना मारे, बुला के खिलार के सीधा इन्होंने फैर मारे। बटनी जी ओदी माँ है, उन्हें क्या मार इनू फैर, फैर उन्हें मरवा के आप भी नस गई, वो भी नस गए ने। पुलिस हुण तक मुल्जिमान गिरफ्तार कर नहीं, कोई नहीं उन्होंने कीते। पुलिस बस तसल्लियां दे रही है, वो कुछ नहीं कर रही। वो सिर्फ आज आओ कल आओ, वो सिर्फ इंज कर रही है। की कहना चाहते हो डीपीओ साहब? सानू इंसाफ मिलना चाहिए डीपीओ। बिल्कुल जी, इनका बेगुनाह मारिया, जिथे मारिया गया बेचारा तड़प तड़प के मारिया है। बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि इनके भाई को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ और इनके भाई को नाजायज़ मारा गया है, उसके भाई को कत्ल कर दिया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। और उनका डीपीओ शेखपुरा से यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इसके जो भाई के जो कातिल हैं उनको फिलफौर जल्द अज जल्द जो है गिरफ्तार करके कानून की गिरफ्त में दिया जाए। जी। डेरा गाजी खान में पेट्रोल की मसनूई किल्लत के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि 600 रुपये लीटर पेट्रोल ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम। डेरा गाजी खान में 2 रोज से पेट्रोल इंतहाई नायाब हो चुका है। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की गई है। हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से ईरानी पेट्रोल पंप्स जो कि गैर कानूनी चल रहे थे उनकी बंदिश के बाद और जो बॉर्डर से ईरान के बॉर्डर से जो तेल आता था डेरा गाजी खान में, उसकी रोकथाम के बाद पेट्रोल डेजी खान में नायाब हो गया है। किल्लत की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। जानते हैं जी, आप कब से परेशान हो, क्या मसला है? ये कोई 3 दिन से यहाँ पे पेट्रोल बंद है, तो मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, अपनी जेब से डलवाते हम तेल वगैरह। तो यहाँ पे पंप पे हम तीसरा दिन है कि चक्कर लगा रहे हैं, पंप पे तेल नहीं है। ईरानी बॉर्डर से जब से ये तेल बंद हुआ है तब से यहाँ पे पेट्रोल बंद हो गया है। लेकिन मरकज़ पाकिस्तान का डीजी खान है, जहाँ से ईरान पंजाब में ये पेट्रोल दाखिल होता है ईरानी, और यहाँ पे ही वो बंद हो गया है। उसकी वजह ये, अगर वो ईरानी तेल बंद है तो हुकूमत को चाहिए यहाँ पे वो और पेट्रोल प्रोवाइड करें ताकि पब्लिक को ये परेशानी ना हो। हमें ड्यूटी करने की परेशानी हो रही है। ये तो सरकारी मुलाजिम को है, ये आम आदमी का क्या हो रहा होगा? कोई बच्चे स्कूल लेके जा रहे हैं, वापसी में आते हैं तेल ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे भी पैदल चल रहे होते हैं, वो खुद भी पैदल चल रहे हैं। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए, जो इस वक्त क़यादत है, मेहरबानी करके ये आवाम की परेशानी को हल किया जाए। जी, शहरी का कहना है कि हम परेशान हैं, मुलाजिम होने के बावजूद तेल नहीं मिल रहा। 3 दिन से धक्के खा रहे हैं और स्कूल बच्चों को छोड़ने ले आने और दफ्तर जाने में मुश्किलात का सामना है। और शहरों से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो मुश्किल से तेल मिल रहा है तो 600 रुपये लीटर तक वो ब्लैक में ईरानी तेल फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया इस पर एक्शन ले और इन पेट्रोल मालकान से भी पूछा जाए कि इन्होंने पेट्रोल पंप क्यों बंद किए हुए हैं, क्या वजूहत है, आवाम को क्यों इतनी मुश्किलात दी हुई। शदीद गर्मी है और आवाम की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जी बेटा, आप कब से खड़े हैं यहाँ? तकरीबन घंटा हो गया मुझे खड़े में। तेल नहीं मिल रहा? तेल नहीं मिला, 3-4 दिन हो गए लगातार चक्कर भी काट रहे, पेट्रोल नहीं मिल रहा। एक शहरी और मौजूद है जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहेंगे कि ये पेट्रोल पंप हाजी साहब का है, इतनी बड़ी दाढ़ी है माथे पे, मेरे आप पेट्रोल सटा के अब अल्लाह इसको हिदायत दे, बस हम यही कहेंगे।
लोगों का कहना है कि पेट्रोल ना मिलने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। अल्लाह इन्हें हदायत दे, अवाम कहाँ जाए। अवाम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। रुक करेंगे जहानिया का, जहां पर स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने वाले गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर मुल्तान ने स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने वाले गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था, लेकिन खानेवाल में तैनात सिविल डिफेंस ऑफिसर शकीब अहमद ने महज चंद कागजी कार्रवाई करके सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर दी। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि सिविल डिफेंस खानेवाल में 15 साल से करप्ट कमाऊ पूत तैनात हैं, जो न सिर्फ गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स को कायम करने की इजाज़त देते हैं बल्कि किसी भी शिकायत की सूरत में उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिविल डिफेंस ऑफिसर शकीब अहमद गैस रिफिलिंग और पेट्रोल पॉइंट से भारी मंथली वसूल करता है, जिसकी वजह से हज़ारों जानें दाव पर लग चुकी हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मौसर कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकी। ज़िला भर में हज़ारों गैर कानूनी पॉइंट्स बदस्तूर धड़ल्ले से धंधा कर रहे हैं। शहरियों ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डीसी खानेवाल से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मंडी बहाउद्दीन में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करके पेट्रोल फरोख्त करने वाली 12 दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल रियाज शीना की सरबराही में शहर की मुख्तलिफ सड़कों बाजारों में पेट्रोल फरोख्त करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें सील करके मुतअद्दिद अफराद को भी हिरासत में लिया गया, जबकि पेट्रोल डालने वाली मुतअद्दिद मशीनों को भी कब्जे में ले लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल रियाज शीना का कहना था कि शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया गया है और किसी को गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने सिविल डिफेंस के अमले को हिदायत की कि ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। खबर दें आपको कि चिन्योट में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। रवां हफ्ते 136 छापों में 41 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। रवां साल में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 442 बिजली चोरों के मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि रवां हफ्ते के दौरान छापों के दौरान 41 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने वाले बिजली चोरों को 30,16,000 रुपए जुर्माने आयद किए जा चुके हैं और रवां हफ्ते में 40 मुकदमात भी लॉन्च किए गए हैं। इस हवाले से डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बिजली चोरी के मुकदमात मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। फेस्को काम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की सरबराही में XEN रायविंड और SDO ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। SDO ने अपनी टीम के हमरा अड्डा प्लॉट गांव में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। दौरान कार्रवाई मुतअद्दिद बिजली चोरों को रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनब ताहिर का कहना था कि बिजली चोरी एक कौमी जुर्म है और इसका मुजरिम ख्वाह कितना ही बासर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से हरगिज़ नहीं बचेगा। मज़ीद इलाकों में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बात करें कुछ महंगाई की, तो मुल्क में बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का तो जीना ही अजीरन कर दिया है। गरीब के लिए घर का राशन लेना एक चैलेंज बन गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फिरोज़ वाला एक स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राना वैस, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं महंगाई की? जी बिल्कुल, महंगाई के तूफान ने जो है गरीब आवाम का जो है जीना दोबर कर दिया। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्टोर पर जहाँ पर शहरी ख़रीदारी करने के लिए आए, लेकिन ख़रीदारी तो करनी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए ख़रीदारी करना जो है ना एक चैलेंज बन चुका है। मेरे साथ यहाँ पर एक खातून शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए इनसे जानते क्या कहेंगे बाजी, महंगाई का तूफान तो आए रोज़ सर पे चढ़ जाता है, क्या कहेंगे इस बात? ये बहुत महंगाई है कि हम बता नहीं सकते। हम एक टाइम की रोटी भी छोड़ी हुई है कि चलो हमारा वक्त गुजर जाए, किराए पे रहते हैं, कभी यहाँ से आटा लेते हैं, कभी कहाँ से लेते हैं। हमारा ये देखें शनाख्त कार्ड भी बना हुआ है, लालदीन फैक्ट्री से खाना लेकर आते हैं, अपना गुजारा करते हैं। हम गवर्नमेंट से कहते हैं महंगाई का, हुकूमत को बाजी, हुकूमत से क्या दरख्वास्त कहते हैं कि ये आटा सबके लिए सस्ता करें। कोई ऐसे भी घर हैं जिनके घर में बेटे नहीं हैं, आप लोग चीनी का भी है ना बाजी, चीनी की भी हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहिए? अल्लाह का वास्ता है, तुम्हारे घर में भी हैं माँ बेटियाँ, कुछ तो कुछ रहम करो आवाम के ऊपर कि ये आवाम की बेटियाँ नहीं हैं। जी यहाँ पर बिल्कुल
جو شہری ہیں ان کی آپ نے بات سنی, ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے طوفان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب شہری جو ہے, غریب عوام جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی بآسانی طریقے سے خرید سکے اور اپنے بچوں کو پال سکے. میرپور خاص کھاد کے گودام پر اسسٹنٹ کمشنر کی ٹیم نے چھاپہ مار کارروائی کر کے 60,000 کھاد کی بوریاں برآمد کر لی ہیں. میرپور خاص کے اسسٹنٹ کمشنر یونس رند اور اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کانیو نے پولیس ٹیم کے ساتھ مل کر کھپرو روڈ پر واقع ایک ویئر ہاؤس پر خفیہ اطلاع ملنے پر چھاپہ مارا, جہاں 60,000 سے زائد کھاد کی بوریاں برآمد کر لی گئی. گودام کو سیل کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ یہ فرٹیلائز ایجنسی کا ویئر ہاؤس ہے. ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا اتنی بڑی تعداد میں انہیں کھاد ذخیرہ کرنے کی قانونی اجازت ہے یا نہیں. اسی سبب فی الحال گودام کو سیل کر دیا ہے. دوسری جانب گودام انچارج کا کہنا ہے کہ ہم یہاں کھاد ذخیرہ کرتے ہیں جسے آرڈر ملنے کے بعد میرپور خاص کے مختلف شہروں میں سپلائی کیا جاتا ہے, جس کے تمام قانونی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ جامشور و بھان سعید آباد میں حساس اداروں کی جانب سے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سب سے بڑی کارروائی کی گئی. اسٹیشن روڈ پر گندم کے گودام پر چھاپہ مارا گیا. گودام سے 4,000 سے زائد گندم کی بوریاں برآمد کر کے گودام کو سیل کیا گیا. ممتاز بیگو اور آفتاب بگیو نامی بھان سعید آباد کے ذخیرہ اندوز کے گودام میں گندم ذخیرہ کی گئی تھی. اسسٹنٹ کمشنر 7 اقبال حسین کا کہنا ہے کہ حساس اداروں کی رپورٹ پر چھاپہ مارا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر 7 4,000 گندم کی بوریاں ضبط کر لی ہے. مزید کارروائی کی جائے گی اور بڑے پیمانے پر بھان سعید آباد اور 7 میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی رعایت نہیں ملے گی. میلسی میں رقم کے لین دین پر معمولی تکرار میں فائر لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا. یہ ناخوشگوار واقعہ غلہ منڈی کے قریب فوارہ چوک میں پیش آیا, جہاں پر محمد طلحہ اور ملزم محمد عاطف کے درمیان رقم کے لین دین کے تنازع پر تکرار ہوئی, جس پر ملزم محمد عاطف طیش میں آ کے اور محمد طلحہ پر فائر کر دیا. زخمی کو فوری طور پر بہاولپور وکٹوریہ اسپتال لے جایا گیا, لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے محمد طلحہ جاں بحق ہو گیا. پوسٹ مارٹم کے بعد جوان بیٹے کی لاش گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا. دوسری طرف پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم محمد عاطف کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. اور خبر دیں آپ کو کہ گمبٹ میونسپل کمیٹی کی طرف سے ملازمین میں گریجویٹی چیکس تقسیم کیے گئے. ملازمین نے بر وقت گریجویٹی چیکس تقسیم کرنے پر چیئرمین میونسپل کمیٹی کا شکریہ ادا کیا. گمبٹ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین حاجی عبداللطیف شیخ اور وائس چیئرمین سید سجاد حیدر شاہ اور سی ایم او گمبٹ سکندر ارباب نے میونسپل ملازمین میں گریجویٹی مد میں 10 لاکھ کے چیکس تقسیم کیے. بر وقت گریجویٹی ملنے پر ملازمین نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر چیئرمین میونسپل کمیٹی گمبٹ حاجی عبداللطیف شیخ کا یہ کہنا تھا کہ تمام ملازمین کے جائز مسائل حل کرنے اور شہر کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. گمبٹ شہر کو ایک مثالی شہر بنائیں گے. اور پیٹرولنگ پوسٹ چوک روڈ ضلع خوشاب مصالحت کمیٹی کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ میں ڈی ایس پی پیٹرولنگ رانا محمد غلام مشتبہ نے خصوصی شرکت کی, جس میں موسسین علاقہ ایڈوکیٹ ملک شفقت حسین جویا, ملک محبوب جویا سمیت تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی. ڈی ایس پی پیٹرولنگ رانا غلام مشتبہ نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے بریفنگ دی. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال, اوور لوڈ گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی. ایک اور کارروائی میں اے ایس آئی ذکا اللہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ غیر قانونی سلنڈر استعمال کرنے والے ڈرائیور غلام حسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. اور رخ کریں گے خانیوال کا, جہاں پر محکمہ فوڈ اتھارٹی کی سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ کے بارے میں آگاہی دی گئی. فلیگ مارچ کیا گیا جس سے شہریوں کو بہترین اشیاء فراہم کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. مزید جان لیتے ہیں صلاح الدین مرزا سے. صلاح الدین, آگاہ کیجیے گا. محکمہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے شہر بھر میں شہریوں کو بہتر اشیاء فراہم کرنے کے حوالے سے فلاحی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا, جہاں پر محکمہ فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا, فلیگ مارچ کیا گیا ہے, کیا کہیں گے, اس کا مقصد کیا, پیغام کیا؟ یہ جی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور
डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पे सेफ फूड सिटी के नाम से एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसमें आज आगाही फ्लैग मार्च था खानेवाल में, जिसमें हम खानेवाल में एक मॉडल तहसील बनाने जा रहे हैं, जिसमें फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी के हवाले से जितने स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंश्योर किया जाएगा, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग को 100% इंश्योर किया जाएगा, और आवाम को बेहतर खुराक मुयसर का जो हमारा फूड अथॉरिटी का विज़न और मिशन है उसको अमली जामिया पहनाया जाएगा। सर ये बताइएगा, तमाम तर आगाही देने के बावजूद खिलाफ वर्जी करने पर क्या कार्रवाई अमल में ला सकते हैं, ये बताइए। उसमें पहले भी पंजाब फूड अथॉरिटी जो नॉन कंप्लाइंट हैं उन पे इन्फोर्समेंट कर रही है, और आइंदा भी उन पे इन्फोर्समेंट होती रहेगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी खानेवाल की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि आगाही मुहिम दी जा रही है, इसके बावजूद भी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ज़िला मीरपुर ख़ास में ट्रैफिक इंचार्ज हैदर की जानिब से ट्रैफिक आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में SDPO सिटी मंसूर इंचार्ज CPLC हाजी अब्दुल हसनैन और इंचार्ज ट्रैफिक हैदर बलोच ने पोस्ट ऑफिस चौक पर शहरियों में ट्रैफिक से मुतालिक कानून की आगाही और रोड सेफ्टी से मुतालिक ज़रूरी हिदायत और ड्राइवर हज़रात के लिए आम मालूमात पर मबनी पम्फलेट्स तकसीम किए। इस मौके पर SDPO सिटी मंजूर का यह कहना था कि पम्फलेट्स की तकसीम का मकसद रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मालूमात की रसाई को आम लोगों तक पहुँचाना है, ताकि ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतालिक आम लोगों को आगाही दी जा सके। और गोजरा में चहलुम का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ चौक मलिकवाला में अख्ताम पसीर हो गया। सदारों ने मातम और संजीर सनी भी की। मसीह चांद नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, 25 सफ़र चहलम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद हुआ और इमाम बारगाह हैदर कर्रार झंग रोड से भी चहलम का जुलूस बरामद हुआ, जबकि झंग रोड से ही अलमदार हाउस सैयद कमर अब्बास जाफरी की जानब से भी अलमों का जुलूस बरामद किया गया। तीनों जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए चौक मलकावाला में पहुंच गए। अज़ादारान की जानब से चौक मलकावाला में मातम और जंजीर जनी भी की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन की जानब से जुलूसों की CCTV कैमरों की मदद से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई। जुलूसों में शामिल होने वालों को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी गई। इंतज़ामिया की जानब से मुकम्मल शहर को साफ़ किया गया और जुलूस के रास्तों पर गर्मी की वजह से पानी का छिड़काव भी किया गया। महकमा सेहत और रेस्क्यू 11 बाई ने भी अपनी ड्यूटियां बेहतरीन सर अंजाम दी। आज़ादारों के तमाम रास्तों पर हुसैनी लंगर और सबीलों का एहतमाम भी किया गया था। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। और यहाँ आपको बताएं कि डॉक्टर्स की मुजबाना गफलत और कोताही से महल्ला दयानतपुरा कहोड़ पक्का की 40 साला सायमा बीबी ज़िंदगी की बाजी हार गई। मरीज़ा मुर्दा हालत में थी, इसके बावजूद भी डॉक्टर्स अद्वियात मंगवाते रहे। मज़ीद देख लेते हैं हसैन खान की खुसूसी रिपोर्ट। कहरोड़ पका डॉक्टर्स की मुजरमाना गफलत और कोताही से महल्ला दयानतपुरा की 40 साला सायमा बीबी ज़िंदगी की बाजी हार गई। अहले खाना का फैसल अस्पताल फैसलाबाद के खिलाफ शदीद एहतजाज। शोहर तह नज़ीर ने एहतजाज करते हुए बताया कि मेरी बीवी को जिगर का मर्ज लाहक था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दिया, हमसे 7 लाख रुपए रकम मांगी गई। 6 लाख रुपए में बात फाइनल हुई। ऑपरेशन के बाद जब हमें मरीज़ा से मिलवाया गया तो वो बेहोश थी। कई घंटे होश ना आने पर डॉक्टरों ने हमें डेथ सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया। शोहर तह नज़ीर का मजीद कहना था कि बेहोशी के दौरान डॉक्टरों ने हमसे 1 लाख से ज़्यादा रकम की अद्वियात मंगवा ली। डॉक्टर्स मरीज़ के मुर्दा होने के बावजूद भी हमसे रकम लेते रहे। लवाहकीन का कहना है कि ये कैसे मसीहा हैं जो मरीज़ के मुर्दा होने पर भी लवाहकीन से पैसे लेते हैं। मकतूला सैमा बीबी के बेटे का कहना था कि मेरी मां का गलत ऑपरेशन करके मुझे ममता से महरूम कर दिया गया है। लवाहकीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लेकर
गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। अंजुमन ताजरान के साबिक सदर फौजी मंजूर डोगर और दीगर शख्सियात ने प्रेस क्लब के मौक़िफ़ की पुरजोर तायद कर दी और सूद खोरी के खिलाफ जिहाद में शामिल हो गए। आला हुकाम से तलम्बा के सूद खोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये तो मुझे खुदा की कसम आज पता चला इस बात का, और ये मुझे बड़ी हैरानी हुई है यार। ऐसी सूदखोर, खुदा के लिए जो लोग इनसे तंग हैं वो आराम से बैठे, हमें बताएं आकर। अब तो अकेला मैं इनका साथ दूंगा, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये लोग जिहाद कर रहे हैं तलम्बा के लिए, इतना बड़ा जुल्म। और आप तो घरों में जाकर वो माएँ बहनें क्या सोचती होंगी मेरे खामोद ने क्या किया। वो तो गरीब है, उसने तो पैसे लेने थे या उसके। हाँ, एक चीज़ से आप कह सकते हैं कि आप ये काम करें, इससे जो प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे 3% 4% देना, वो हलाल है। अगर उससे घाटा पड़ गया तो आप पैसे लेने के हकदार नहीं हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कबीरवाला में पी कैटेगरी का इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद साकिब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। DSP पेट्रोलिंग पुलिस खानेवाल हाजी मजहर हयात हराज की खुसूसी हिदायत पर गश्त के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं और गाड़ी की तलाशी ली जाती है। आवाम से अपील है कि वो भी माशरती नासूरों पर निगाह रखें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। और यहाँ आपको बताएं कि नारोवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 भत्ताखोर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान रिमांड मुलजिमान से इब्तदाई तफ्तीश के दौरान भत्ते की रकम 20 लाख रुपए बरामद हो चुकी है। मुलजिमान के खिलाफ थाना लीसर कला में भत्ताखोरी के 3 मुकदमात दर्ज हैं। इलाके में भत्ताखोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शदीद खौफ व हिरास पाया जाता था। मुलजिमान भत्ते की धमकी आमेज कॉल्स के अलावा मुख्तलिफ लोगों के घरों पर फायरिंग करके लोगों से भत्ता वसूल करते थे। भत्ताखोरी के मुलजिमान मतलूब उर्फ मिलू, शहबाज शरीफ और शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने इलाके में शदीद खौफ व हिरास और दहशत की फिजा पैदा कर दी थी। उधर भवाना में अतायत के खिलाफ कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हारिस जहूर, ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मशहूद अहमद ने नाका अड्डे पर कार्रवाई करते हुए अताइयों के 2 अड्डे सील कर दिए। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ना होने पर बदनाम ज़माना अताई मोहम्मद अजमल के क्लिनिक को ड्रग एक्ट 1976 और हेल्थ केयर कमीशन के तहत सील किया गया। ज़राए के मुताबिक वहाँ आवाम की तरफ से बज़ाहमत भी की गई। मोहम्मद अजमल के क्लिनिक पर ज़ेर इलाज एक मरीज़ को एम्बुलेंस के जरिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना भी मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज मुआवजा शुरू किया गया। जबकि मेमुना क्लिनिक को बगैर इनवॉइस वारंटी और SPR के बगैर ज़ख़ीरा शुदा अद्वियात फरोख्त करने पर सील और चालान किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हारिस जहूर और डॉक्टर मशहूद अहमद का कहना है कि इंसानी जानों से खेलने वाले अताइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि अतायत के फैलते हुए नासूर को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। आरिफ वाला में अवाम को मुहाफिज ही डाकू निकला। सब इंस्पेक्टर एजाज रियाज व्यापारी के साथ डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। एजाज रियाज लारी अड्डा चौकी पे था कि उकाड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। FIR के मुताबिक 2 माह कबल सब इंस्पेक्टर एजाज रियाज ने डाकुओं से मिलकर उवैस नामी व्यापारी को लूटा था। डाकू ने 12.5 लाख रुपए का खुश्क दूध और 1.5 लाख रुपए रकम लूटी थी। उवैस नामी व्यापारी ने IG पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा रखी थी। यहाँ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल थाना फरीद टाउन के कांस्टेबल का आम शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर कांस्टेबल सरफराज अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें थाना फरीद टाउन साहिवाल का एक कांस्टेबल सरफराज अहमद एक शहरी अदनान को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, जिस पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कांस्टेबल सरफराज अहमद को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। DPO का कहना है कि इंक्वायरी में मुजरिम साबित होने पर कांस्टेबल को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। पुलिस का रवैया किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर शख्स की इज़्ज़त नफ्स है। साहिवाल की आवाम की जान माल और इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़िज़ है। ज़िला इंतज़ामिया की मुबैना गफलत की वजह से लुड्डन के कब्रिस्तान में लोगों ने कूड़ा करकट फेंकना मामूल बना लिया और आए दिन सैवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा, जिसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाकिम अली बोतला से।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لڈن کے قبرستان میں، جو اس وقت ذبح و حالی کا شکار ہے۔ یہاں پر لوگ گھروں کا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ اگر دوسری طرف بات کریں تو یہاں پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جو گھروں کا سارا کوڑا کرکٹ ہوتے ہیں وہ قبرستان کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور یہاں اس طرح قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مزید اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ قبرستان کی بے حرمتی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اور ضلع انتظامیہ کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جی ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇ ਕਿਸੜ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੁੱਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦ ਸ਼ੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਸੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਦੁਸ ਹੈ ਪਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ایکشن ਲਿਆ ਜਾਵੇ تاکہ قبرستان صفائی ستھرائی کا نظام کوئی قائم کیتا جاوے اور آئندہ تو یہ جڑا سسٹم میں روکا جاوے۔ جی مہربانی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی کہ یہاں پر جو قبرستان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، لہٰذا وہاڑی ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں پر جو لوگوں نے گنڈا گردی کی ہوئی ہے، گھروں کا جو گٹرنگ سسٹم ہے وہ انہوں نے قبرستان میں لگایا ہوا ہے، لہٰذا وہاڑی ضلعی انتظامیہ سے ہماری گزارش ہے کہ یہاں کا جو گنڈا راج ہے وہ ختم کیا جائے اور جو قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ جی رخ کریں گے جہانیہ کا، جہاں پر پرانی رنجش پر 2 افراد نے گھر میں گھس کر ڈنڈوں سے تشدد کے بعد ایک شخص کو قتل کر دیا۔ جہانیہ پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو نے زخمی اور مقتول کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جہانیہ منتقل کیا۔ پولیس کو جب اطلاع ملی تو SHO جہانیہ مہر ریاض سیال بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ اس دوران ملزمان فرار ہو گئے۔ مقتول کے ورثاء کا کہنا تھا کہ اسی چک کے رہائشی یوسف اور یامین نے ڈنڈوں سے تشدد کرتے ہوئے مبینہ طور پر طفیل کو قتل اور وکیل کو شدید زخمی کر دیا۔ SHO جہانیہ کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ملزمان جلد ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ سہون شریف کے قریب بھگو تھوڑو پہاڑ سے غیر قانونی طور پر پتھر نکالنے پر اسسٹنٹ کمشنر سہون اقبال حسین جنڈان نے 4 ٹرک ڈرائیورز کو ٹرک سمیت حراست میں لے لیا ہے۔ سوالی سے مزید بتائیں کہ DC جام شورو کی ہدایت پر محکمہ منرل اینڈ مائنر نے غیر قانونی پہاڑ توڑ کر فروخت کرنے والے افراد پر مقدمہ درج کر لیا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ مائنر اینڈ مائننگ محمد صالح بھٹی کی مدعیت میں سہون تھانہ پر 4 ٹرک ڈرائیوروں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سہون پولیس نے ٹرک ڈرائیور رانو سولنکی، فدا ملہ، انور سولنکی اور صاحب ٹنو ملہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ خبر دیں آپ کو کہ عارف عالم اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت مہنگی کھاد بیچنے والوں کے خلاف 6 کھاد ڈیلرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت میاں عامر غفار کھاد مہنگے داموں بیچنے والوں کے خلاف ان ایکشن مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 6 کھاد ڈیلرز کے خلاف مقدمہ درج کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت میاں عامر غفار کا کہنا تھا کہ زائد ریٹوں پر کھاد سیل کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ منافع خور کھاد ڈیلرز کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ رخ کریں گے کندکوٹ کا، جہاں پر بجلی چوروں کے خلاف 5 روز بھی آپریشن جاری ہے۔ کارروائی میں غیر قانونی کنیکشنز اور بلوں کی عدم ادائیگی والوں پر کی گئی ہے۔ کارروائی ایکسین عبدالخالق ڈہانی، یونین چیئرمین اصغر علی بچارانی، SDO عبدالنبی قریشی کی ہدایت پر سٹی 4 اور سٹی 2 میں کی گئی کارروائی میں 800 سے زائد غیر قانونی کنیکشنز اور کنڈے بھی کاٹ لیے گئے۔ LS نور اللہ سومرو کے مطابق بجلی چوری اور بقایا جات کی عدم ادائیگی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں گی۔ بلوں کی بقایا چارجز ادا نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمے درج کر دیے گئے۔ دوسری جانب ٹنڈولا یار بلدیہ میں میونسپل کمیٹی چیئرمین سید سمر حسن شاہ رضوی نے بلدیہ سینیٹری ورکرز میں سامان تقسیم کیا۔ سامان چیئرمین میونسپل کمیٹی سید سمر حسن رضوی نے 23 وارڈز کے سینیٹری ورکرز اور کونسلرز کے حوالے کیا۔ تقریب کے موقع پر وائس چیئرمین سلیم جانی خانزادہ، کونسلر پرویز سمو، کونسلر سہیل جعفر قائم خانی، کونسلر اسلام دین قائم خانی، شہر کے سماجی رہنما ڈاکٹر احمد قائم خانی، زاہد غنی خان قائم خانی بھی موجود تھے۔ سامان تقسیم کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیئرمین سمر حسن رضوی کا یہ کہنا تھا کہ یہ شہر ہمارا ہے، ہم شہر کے ہیں، ہم سب لوگ مل کر کام کریں گے تو اچھا کام ہی ہوگا۔ شہریوں نے بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کی۔
और ठुल में सेप्को की जानिब से गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन और बकाया जात के खिलाफ दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी है। SDO सेप्को एहसन नवीद की सरबराही में मेन बाजार, जोंगल मोड़, रहबर चौक, दाया महल्ला समेत मुख्तलिफ जगहों पर लगे गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन काट लिए गए और तारें जब्त कर ली गईं। 30 से ज़ायद ट्रांसफार्मर सील कर दिए गए, जबकि बिजली चोरी और बकाया जात में 2 मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सेप्को की जानिब से ऑपरेशन का अमल जारी रखने का बताया गया है। खबर दें आपको, थाना कादिरपुरा के इलाके नेशनल हाईवे के करीब पुलिस मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम इकबाल उर्फ बाली फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया। कादिरपुरा पुलिस मुलजिम मोहम्मद इकबाल उर्फ बाली को बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि नेशनल हाईवे के करीब निशानदेही की गर्ज से जाए बरामदगी पर रुके तो इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 नामालूम अशखास आए, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग से मोहम्मद इकबाल उर्फ बाली जेर हिरासत मुलजिम जख्मी हो गया, जिसको इलाज मुआवजे के लिए निश्चर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।